हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे हम कोई भी चाहे लाइन मान ले या लाइन सेगमेंट मान ले, कोई भी दो लाइन मान लेते हैं, जैसे कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर की लाइन है। सेकेंड हम मान लेते हैं हमारी अगली जो है वो ये 10 सेंटीमीटर, अगली जो हमारी है वो 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर की लाइन उसने ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन, ये पूरी कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ये हमारी 10 सेंटीमीटर। अब देखो उसने ऐसे क्रॉस कर दिया। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ एक क्रॉस करना। अब वो क्रॉस कैसे भी हो सकता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना। अब देखो यहाँ पे एक लाइन 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, अगर देखो ये हिस्सा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और ये हिस्सा यहाँ पे कम है। अब जरूरी नहीं ये वाला दोनों पार्ट बराबर तो हो ही नहीं सकते, इधर भी अगर देखो ये वाला हिस्सा ज्यादा है और ये वाला हिस्सा कम है, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ उसे एक दूसरे की लाइन को काटना। अब देखो यहाँ पे एंगल कुछ और बनना है, यहाँ पे एंगल कुछ और बनना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं 90-90, तो इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ होता है कि वो दो लाइंस का काटना। वो लाइंस किसी भी रेशियो में कट सकती हैं, चाहे इधर 7 बच्चे, इधर 3 बच्चे, इधर 5 बच्चे, इधर 3 बच्चे, कुछ भी बच्चे, इससे मतलब सिर्फ क्या होता है काटना। अब इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है? अगर यही दो लाइन है, एक 10 सेंटीमीटर वाली ये लाइन है, ठीक है, दूसरी हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन वो ऐसे काट रही है। कैसे काट रही है? ऐसे, बिल्कुल ऐसे काट रही है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्या है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर दो लाइंस ऐसे काट रही है और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, अब वो क्या कहेंगे? उसको हम परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे देखो एंगल कुछ मैंने हो सकता है यहाँ पे 100 डिग्री हो, 110 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पे ही काटेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट।